श्वसन जो है, तो श्वसन क्या है? तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो ये ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है, ये जो प्रोसेस है इसको श्वसन कहा जाता है। इसको लेना और इसको, ये जो ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, लेकिन ये तो हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन इसके बीच में तो कुछ काम होता है। मुंह से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, इसके बाद ये कहाँ जाता है, हम लोग के लंग्स में जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है, तो इसको श्वसन कहा जाता है। इस देखिए, ये एक श्वसन एक क्या है, जैव रसायन प्रक्रिया है। जैव, ये इंपॉर्टेंट है, VVI, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि श्वसन एक प्रक्रिया किस टाइप का प्रक्रिया है। श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि ये जो हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो ये सांस जो हम लोग लिए हैं, ऑक्सीजन को अंदर गया, तो ऑक्सीजन जाकर क्या करता है, ऑक्सीजन जाकर हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग जैसे शरीर में ग्लूकोज बनता है, तो ये ग्लूकोज को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, फिर तोड़ने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, ठीक है। तो ये जो श्वसन होता है, श्वसन के लिए हम लोग मिलकर श्वसन तंत्र बनाते हैं। श्वसन अंग मिलकर श्वसन तंत्र बनाते हैं। हम सिंपल से एक डेफिनेशन पढ़ेंगे कि श्वसन क्या होता है। देखिए, श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, ये तो हम लोग को पता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थ, इस प्रक्रिया में क्या होता है, पोषक तत्व को तोड़कर ऊर्जा मुक्त होता है, इसे इस प्रक्रिया श्वसन कहा जाता है। देखिए, ये श्वसन दो टाइप्स का होता है, श्वसन के प्रकार दो टाइप, एक होता है वायवीय श्वसन, मतलब जिसको अंग्रेजी में एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, वायवीय श्वसन, और सेकंड नंबर होता है अवायवीय श्वसन। इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। वायवीय श्वसन, इसको ऑक्सीश्वसन भी बोला जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, तो श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। लिखेंगे इसका डेफिनेशन, श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे श्वसन कहते हैं। क्या है वायवीय श्वसन, क्या होता है, श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वायवीय श्वसन कहते हैं। मतलब उस जिसमें ऑक्सीजन का जरूरत होगा, और ये श्वसन कहाँ पर होता है, ये श्वसन हम लोगों के जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें ये श्वसन होता है। ये श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, VVI है ये लाइन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो इस श्वसन में ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी भी ज्यादा बनेगा। अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है,
ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अवायवीय श्वसन कहते हैं। श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अवायवीय श्वसन कहते हैं। ये श्वसन कहाँ पर होता है? हम लोग को जीव द्रव्यों में होता है। ये श्वसन जीव द्रव्यों में होता है और होता है। इस श्वसन के दौरान क्या बनता है? अल्कोहल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। जैसे देखिए, एक एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग धीरे जब चलते हैं, पूरा धीरे चलते हैं, हम लोग क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पूरा प्रोसेस पूरा आराम से होता है। लेकिन जब हम लोग दौड़ते हैं, रन करते हैं, जब लोग रन करते हैं तो क्या होता है, हम लोग का ऑक्सीजन ठीक से हम लोग ले नहीं पाते हैं। तो जब हम लोग ऑक्सीजन को ठीक से नहीं ले पाते तो क्या होता है, हम लोग के अंदर, हम लोग के शरीर के अंदर होता है ठीक से, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है। और जब पूरा ब्रेक डाउन नहीं होता है तब क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जम जाता है। जिससे क्या, अगर हम लोग दौड़ते हैं तो क्या हो जाता है, रन करते टाइम हम लोगों का पेट दर्द करता है। तो पेट दर्द क्यों करता है? क्योंकि जिस जगह में थोड़ा सा लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है उस जगह थोड़ा पेनफुल होता है। देखिए, ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। देखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति, इसका अपोजिट होगा ऑक्सीजन की। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है, प्रेजेंस है, तो क्या होगा, ज्यादा ऊर्जा बनेगा। तो ऊर्जा की अधिकता, ऊर्जा की कमी, ऊर्जा की कमी। थर्ड पॉइंट क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। होता है, ये कहां पर होता है, जीव द्रव्यों में, जीव द्रव्यों में होता है। इसमें क्या होता है, 38 एटीपी बनता है। देखिए, ये एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट। इसमें क्या होता है, 2 एटीपी बनता है। तो देखिए यहाँ पर 38 एटीपी है, यहाँ पर 2 एटीपी है, तो ऑब्वियसली इसमें कम ऊर्जा बनेगा क्योंकि एटीपी कम बन रहा है। और इसमें क्या होता है, ये जो वायवीय श्वसन है इसका प्रोडक्ट क्या क्या होता है, CO2, H2O उत्पाद है, उत्पाद। इसमें क्या है, अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, ये सब इसका प्रोडक्ट। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, देखिए ये है ग्लूकोज, C6 मतलब 6 कार्बन होता है। ये ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, और ये ऑक्सीकरण होता कहाँ है, कोशिका द्रव्यों में, कोशिका द्रव्यों में। और ये कोशिका द्रव्यों में जब ऑक्सीकरण होता है इसका, तो क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, पायरुवेट। और ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है कहाँ पर, कोशिका द्रव्यों में, और क्या बनता है, पायरुवेट। और ये पायरुवेट का 3 तरह का ऑक्सीकरण होता है। एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की
अभाव में और एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन अनुपस्थिति, देखिए जब ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति में होता है, और ये कहाँ पर होता है हम लोग का शरीर में, शरीर के कहीं भी हो सकता है, तो अब क्या बनता है, तब बन CO2 और H2। और जब ऑक्सीजन की अभाव होता है, ऑक्सीजन की अभाव होता है, अभाव, तब क्या बनता है, तब बनता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल प्लस CO2। और ये कहाँ होता है, पेशी में, पेशी में जैसे हम लोग का जब कभी होता है ना कि पेशी का खिंचाव होता है, तो ये किसके कारण होता है, ड्यू टू लैक्टिक एसिड, ड्यू टू लैक्टिक एसिड। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति, और ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तब क्या बनता है, तब बनता है ये क्या बोलते हैं, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज के एक अणु में कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है, और ये ऑक्सीकरण होता है कोशिका द्रव्य में, तब क्या बनता है, पायरुवेट। और ये पायरुवेट ऑक्सीजन का हम लोग का जितना क्वांटिटी होगा, मतलब अगर अनुपस्थिति में होगा तो अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा बनेगा, जो थोड़ा अभाव होगा इसका तो लैक्टिक अम्ल ऊर्जा बनेगा, पूरा उपस्थिति में होगा तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनेगी। मछली का श्वसन अंग क्या है, गिल्ड। मच्छर का श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया। केंचुआ का क्या है, केंचुआ का है त्वचा। कुत्ता का क्या है, फेफड़ा।